गुरुवर के चरणों में कोटि वंदन। आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री सर्व कामना पूर्ति की देवी माना गया है। कहते हैं इस साधना से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। गायत्री साधना के अनेकों चमत्कार भरे पड़े हैं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। गायत्री महात्म के अंतर्गत एक कथा आती है कि नारायण तीर्थ नामक स्थान में महेश साकल्य का आश्रम था। उसमें 1000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन आवर्त देश के राजा सुप्रिय उस आश्रम में पहुँचे और बोले, जिस साधना के आधार पर आप सिद्ध पुरुष बने हैं उसे मैं भी सिद्ध करना चाहता हूँ। आप मुझे भी उसकी शिक्षा दीजिए। महेश ने कहा, यह साधना चमत्कारी तो है पर हर कोई उसे कर नहीं सकता। विशेषतया जिनका जीवन राजसी आदतों में ढला हो वो इसे करने में सफल नहीं हो सकता है। तुम तपस्या में प्रवृत्त कैसे हो सकोगे? राजा को निराशा देखकर उसकी आशा जागृत रखने के लिए ऋषि ने अपने कमंडल में से गायत्री में अभिमंत्रित जल एक सूखे ठूंठ पर छिड़का। देखते देखते वो हरा भरा हो गया। इस चमत्कार को देखकर राजा सोचने लगे कि मैं भी आत्मिक दृष्टि से सूखे ठूंठ की तरह हूँ। क्यों न ऋषि का शिष्य बनकर मैं इसी तपोवन में रहकर साधना करूँ। राजा ने राज्य के सारे कार्यभार को परिवार के लोगों को सौंपकर जल्दी ही आ गए। राजा ने वहीं आश्रम में रहकर गायत्री साधना की और उसका सत्परिणाम भी प्राप्त किया। स्वामी विद्यारण्य जी दक्षिण भारत के एक माने हुए विद्वान थे। स्वामी जी विद्या अध्ययन के अतिरिक्त 24 गायत्री महापुरुषार्थन भी किए थे। उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ। विजयनगर के राजकुमारों ने अपना खोया हुआ राज फिर से प्राप्त किया। उन्होंने चारों वेदों का भाष्य, ब्राह्मणों, उपनिषदों, दर्शनों, गीताओं, तंत्रों के भाष्य किए जो बड़े प्रमाणिक माने जाते हैं। उनके भक्तजनों ने अनेकों प्रकार के चमत्कार देखे और लाभ उठाए। अंत में वे श्रृंगेरी पीठ के अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। गायत्री साधना को समस्त कामनाओं की पूर्ति हेतु समय समय पर मनुष्यों द्वारा किया जाता रहा है। इससे उनके मनोरथ भी पूरे हुए हैं। साथ ही विश्व के तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तन भी आया है। एक कथा है कि स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी ने गायत्री का महान तप किया था। माता ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों ने प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, देवी हम लोग भगवान को बार बार अपनी गोदी में खिलाना चाहते हैं। देवी ने कहा, यह लाभ तुम्हें अगले जन्मों में मिलेगा। पौराणिक कथा के अनुसार दूसरे जन्म में वे दशरथ और कौशल्या बने और राम उनकी गोदी में खेले। उसके पश्चात वे नंद और यशोदा बने। भगवान कृष्ण की गोद में खिलाकर धन्य हुए। साथ ही युग परिवर्तन जैसा महान प्रयोजन पूरा करने के भी वे श्रेयाधिकारी बने। एक बार सुदूर क्षेत्रों में महान दुर्भिक्ष पड़ा। सर्वत्र त्राहि त्राहि मच गई। मनुष्य और पक्षी आहार और जल के अभाव में बेमौत मरने लगे। किंतु उस बीच भी महान गायत्री उपासक महेश गौतम के आश्रम का समीपवर्ती क्षेत्र हरा भरा था। उस छोटे क्षेत्र में किसी बात की कमी नहीं थी। गौतम को इतने भर से संतोष न हुआ। वो समूची जनता का कल्याण चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कठोर गायत्री साधना का तप संपन्न किया। माता ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पूर्ण पात्र दिया जिसमें से अजस मात्रा में खाद्य सामग्री निकलने लगी। समय अनुसार वर्षा हुई और दुर्भिक्ष दूर हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि गायत्री सर्व कामधेनु है। उसे कामधेनु के नाम से जानते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय माँ गायत्री।